नो पार्ट, नंबर पार्ट है, ठीक है ना, पार्ट है, कुछ भी बोल लो या पार्ट बोल लो या कुछ बोल लो, उसको बोल सकते हो आप, ठीक है ना, कोफिशिएंट बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। अभी तो ये टर्म है, ठीक। अब इसमें 2x प्लस 4 कर दिया मैंने, अब ये क्या बन गई, मैंने पहले ही बताई ये चीज, बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन, इक्वेशन, सिर्फ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन कैसी है, लीनियर है। अब अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ए एक्स स्क्वायर, सपोज करो इसी को मैं ऐसे लिख दूं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। यस, ये इसको आप क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों बोलोगे, क्योंकि सर इसमें सर 2 है सर, वो हाईएस्ट पावर 2 है सर, हाईएस्ट पावर डिग्री 2 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट पावर हियर, मतलब सर जो सबसे बड़ी डिग्री, डिग्री, डिग्री को अपन क्या कहते हैं, पावर, पावर, हाईएस्ट पावर, डिग्री उसी को कहते हैं जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। ओके सर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होती, इसी को अपन क्या बोल सकते, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ठीक है, क्या बोल सकते इसको, जनरल फॉर्म, जनरल वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, 0। ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, यस सर। यस, इसको नोट कर लीजिए चुपचाप से। हाँ ऋषि बेटा क्या बोलना चाहते हो, सर मैं ये कह रहा हूँ इसको सर सीधा फेयर कॉपी में नोट कर लूँ सर, ये आपके नोट्स अभी इसमें रफ में नोट करो, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये रफ में नोट करो। फेयर में यार कुछ दवाई ववाई तो उड़ाता नहीं है, ये पता नहीं धुआं उड़ाता फिरता रहता पूरा, यस सर, मैं ऐसा लगा मट्टी का तेल उड़ा रहा हूँ, पागल है साहब। धोखे से कोई सिगरेट पी रहा हो उसके बगल में से निकल जाए, उसको तो मुंह जल जाएगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है मुझे, बड़ी टेंशन वाली बात है ये बोल रही, नहीं क्या लेके उड़ा रहा हो क्या पता, तो पेट्रोल लेके उड़ा रहा हो पूरे में। सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है, जी सर, उसके बाद मास्टर की टीली लिखा उसका जलने लगता। हाँ बेटा, अभी अपना क्या क्या हो गया, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर और लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन साथ में चलेगा, और पीछे के जितने चैप्टर्स में जो कुछ भी डाउट्स होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस आरडी शर्मा से जो भी डाउट्स होंगे वो संडे टू संडे पूरे कवर होंगे, ठीक है, और आगे अपना ये चैप्टर चलता रहेगा। ओके ओके सर। ओके सर। हर संडे क्लास होगी ना, क्या, हर संडे सुबह क्लास होगी ना हर सर? संडे सुबह 5 बजे, 5:30 बजे से क्लास करने वाला हूँ मैं, 5:30 बजे देखता हूँ कितने बच्चे आ रहे हैं। सर एक चीज पूछनी है, 5:30 से फिर धीरे से 5 पे लेके आऊंगा मैं। आप पूछो बेटा। सर जैसे सर आपने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और मान लो यहाँ पे अगर x की जगह t होता और अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म x में, तो सर स्टेटमेंट क्या लिखते अपन? एक मिनट, आप कहना चाहते हो x की जगह t होता? हाँ, और अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अपन सर स्टेटमेंट क्या लिखते हो उसके लिए? बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही रहेगी। नहीं सर, तो वेरिएबल तो सर बदल गया। एक मिनट, आप कहना चाहते हो कि सर अगर ऐसा लिखा होता, क्या लिखा होता, मैं तो भूल ही गया क्या कह रहा था। हाँ सर, 2t स्क्वायर प्लस में 4t
प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C अच्छा, तो इज मतलब इक्वल अपन टू, लोग वेरिएबल के हिसाब से चेंज कर लेंगे अपनी फॉर्म, हाँ चेंज कर लेंगे आप। या ठीक सर है, अपन लोग कोई स्टेटमेंट भी लिख सकते, वी आर यूजिंग, ये सब? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पर ये है तो मैंने यहाँ पर ये वेरिएबल ले लिया, क्या दिक्कत है? कौन गलत करेगा? मेरे पास मेरे को बता देना जो गलत कर दे तुम्हारे। अरे सर, ये सर आप ही नहीं, वो गलत कर रहा था। एक बार क्या होता है, कभी कभी ऐसा लिखा होता है AS स्क्वायर प्लस BS प्लस C इज इक्वल टू 0, है तो जनरली फॉर्म ना। जी सर। अगर यहाँ पर लिखा हो AP स्क्वायर प्लस BP प्लस C इज इक्वल टू 0, है तो जनरली फॉर्म। कौन बोलता है कि ये फॉर्म नहीं है जनरल? कौन कहता है मैं x की हिसाब, मैं अपना नाम लिखूंगा A संजय का स्क्वायर प्लस में B संजय प्लस में C इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। कौन गलत करता है? नाम बता दो, सर। कौन कौन गलत करेगा इस चीज को? कोई गलत नहीं कर सकता। मेरा मन है मैं जो वेरिएबल मानूं, कोई एक्स और वाई क्या भगवान के पास से आए थे क्या कि कोई मैथमेटिशियन बोले थे कि एक्स और वाई लेना? तो मैं तो इतनी किताबें पढ़ी है, इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स पढ़ी है मैंने, कहीं नहीं लिखा है सर ऐसा। हाँ बेटा। सर अपन ने अगर सर कुछ भी और मानेंगे तो सर अपन को पहले लिखना पड़ेगा ना, लेट द वेरिएबल बी दिस और दैट। बस इतना ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसे लिख देना, लेट द वेरिएबल बी एक्स, बस लेट द वेरिएबल बी टी, बस इतना से लिख देना। इतने लिखने में क्या दिक्कत होगी तुम्हें? कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर कि स्टैंडर्ड फॉर्म के नीचे, स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर या फिर नीचे? स्टैंडर्ड फॉर्म के ना ऊपर लिखोगे ना नीचे लिखोगे, सबसे ऊपर जहां से स्टार्ट करोगे वहीं लिखोगे तुम क्वेश्चन में। सपोज योर वेरिएबल बी एक्स, सपोज योर वेरिएबल बी पी, क्या दिक्कत है लिखने में इतना सा? सॉल्यूशन के आगे लिखने में कोई गलत बोलेगा? कोई गलत होता है क्या? बीच में नहीं लिखते बेटा, कभी भी ऊपर ही लिखते हैं। जो मानते हो उसको ऊपर लिखा करो। कभी कभी तुम क्वेश्चन करना, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सपोज इसको हमने पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया, ऐसे भी आते हैं कभी कभी क्वेश्चन। तुम अभी जाके इंजीनियरिंग पढ़ोगे ना, तो ऐसे दो पार्ट रहते हैं ऐसे, तो बीम बनानी पड़ती है, बीम। तो हम ऐसे मान लेते हैं नेगेटिव नेगेटिव इस साइड को मान लेते हैं पूरे को, कभी कभी पॉजिटिव पॉजिटिव इस साइड को मान लेते हैं, लेकिन ऊपर लिखते हैं लेट, तो वो समझ जाता है एग्जाम में किसी हिसाब से किया होगा। आप वेरिएबल लिखते हो तो वेरिएबल लिखना हो सब, लेट द वेरिएबल बी एक्स। जब आप एपी पढ़ोगे तो एपी में लिखोगे लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द लास्ट टर्म बी एल एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी। जो लिखना ही पड़ेगा बेटा ये सब चीजें। मेरी बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज हो? नो सर। नो Start सर। कर। नो सर। हाँ, बस ऐसे ऊपर इतनी सी बात लिखने में क्या जा रहा? लेट द वेरिएबल इन अ गिवन इक्वेशन बी एक्स, बस क्या दिक्कत है लिखने में? और नीचे अपनी इक्वेशन लिख देना, लेट द वेरिएबल बी एक्स, इतना लिख दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? लेट द वेरिएबल बी टी हियर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से टी से खेल रहे हैं हम तो। ठीक है, हो गया नोट? चले आगे। यस सर। आगे बात आती है हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हम यहां पर पढ़ेंगे। हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट, फैक्टराइज करके। सेकंड वन, completing the square. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थर्ड, श्रीधराचार्य। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
राइटिंग खराब तो नहीं आ रही ना? चलिए, और थर्ड नहीं फोर्थ सर, है बेटा ग्राफिक, जो कि आपके में क्या नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ग्राफिक भी होता है, ये 4 तरीके होते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हिंदी में लिख रहा हूं मैं, छोटी सी बात, एक्स की 2 वैल्यू आती है। ठीक है, छोटी सी बात मैंने हिंदी में लिखी है, इतना ध्यान रखना, ये तो मैं ध्यान रहे थोड़ा। सर हाँ, सर अगर पावर 3 होगी तो सर 3 आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे तुम उसको, पावर 3 होगी तो। नहीं नहीं सर, क्यूबिक बोलेंगे, लेकिन अगर सर पावर 3 होगी तो 3 रूट्स आएंगे, मतलब 3 आएंगी वैल्यू उसकी, है ना? पावर 3 होंगी तो 3 वैल्यू आएंगी, पावर 4 होगी तो 4 वैल्यू आएंगी, मैंने पढ़ाया था पॉलिनोमियल्स में, भूल गए? यस सर। अभी पॉलिनोमियल से पूरा संसार पढ़ के आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ छोटे से भाई है उनको पढ़ लो क्वाड्रेटिक। ठीक है, याद आ गया। क्वाड्रेटिक खत्म कराना है जल्दी से जल्दी, इस हफ्ते के अंदर अंदर क्वाड्रेटिक पूरी खत्म करानी है, और बाकी सबके पूरे डाउट उठाना है। इतनी इतनी बुकें हैं तो क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगी, अगले हफ्ते स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी। और इसके बाद क्या है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगले हफ्ते कंप्लीट हो जाएगी पूरी। सर एग्जाम्पलर से हम लोग सर थर्ड चैप्टर कर लेना अभी सर। एग्जाम्पलर से 3rd चैप्टर पूरा लगाओ, ठीक है, और लग जाएगा। ओके सर। बेटा तुम लोग इतने काबिल बन गए हो कि अपने हाथ से बुक उठा के लगा सकते हो, कोई भी किताब उठा के, लेकिन पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आर डी शर्मा के एक एक क्वेश्चन को लगाओगे। इससे पहले अगर किसी ने भी कोई किताब छुई तो फिर मेरे एक भी डाउट नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो बाद में फिर मैं खोल के दिखाऊंगा आर डी शर्मा में क्वेश्चन, तो तुम्हारी इतनी डांट घालूंगा कि तुम लोग ध्यान रखोगे। फिर इन तीनों किताबों के एक एक क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद कोई क्वेश्चन बचेगा तो फिर मैं वो देखूंगा। और अगर तुमने बीच में से क्वेश्चन पूछा, अगर वो एनसीईआरटी में मिल गया, एग्जाम्पलर में मिल गया, या आर डी शर्मा में मिल गया, फिर तुम लोग की खैर नहीं। ध्यान रखना, नंबर अलग होंगे। मेरे को आर डी शर्मा बहुत भरोसा है, मैं उनको अपना बहुत बड़ा गुरु मानता हूँ, आर डी शर्मा, उन्हीं के हिसाब से मेरा आज भविष्य बदला है, और आज मैं बच्चों को अच्छे से अच्छे नंबर लाने में मदद कर पा रहा हूँ, सिर्फ आर डी शर्मा की वजह से। आर डी शर्मा को अगरबत्ती लगाया करो, लेकिन इतना नहीं अगरबत्ती के उनके उस पर गिर जाए। ठीक है, हाथ जोड़ा करो उस किताब के, सबसे अच्छी बुक है वो आर डी शर्मा। हम लोग उस टाइम से लगा रहे हैं जब आज से 2007 में मैंने 10th करी थी अपनी, 7th में, 2007 में 10th करी थी मैंने, तब मैंने आर डी शर्मा लगाई थी। तब से सर चलती आ रही है आर डी शर्मा? बहुत टाइम, उससे पहले से 2003, 4, 1 से आर डी शर्मा चलती आ रही, बहुत पुरानी किताब है, आज भी नंबर 1 पे है। उसको उसी की कॉपी कर करके फ्यूचर ट्रैक टुगेदर विद आर एस अग्रवाल, उसी की कॉपी कर करके अपने आप को बना रहा है। सेम उसी क्वेश्चन मिलेंगे, देख लेना खोल के। सर हाँ, हो गया नोट, चले आगे। पॉलिनोमियल के सवाल में डाउट है, सब पॉलिनोमियल के स्टेटमेंट्स में बस पहली एक्सरसाइज के बस कॉपी कर रहा सर। कॉपी हो गई ना? ठीक है, बताइए सर। क्या कह रहे हो? सब मुझसे पॉलिनोमियल्स के चैप्टर की आर डी शर्मा से पहली एक्सरसाइज के
क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स में डाउट है, क्वेश्चन में नहीं स्टेटमेंट। संडे को सब डाउट क्लियर करूंगा मैं। संडे को 2 घंटा यार, मेरे को संडे को 2 घंटे दो यार। मैं तुम लोग से क्या बोलूं, तुम लोग पता इंग्लिश की मैडम को बोलो कि तुम एक काम करो, थोड़े दिन के लिए जरा घूम के आओ क्या ना कहीं पर। घूम के कहाँ से, लॉकडाउन है। चले जाओ क्या ना, डंडे डंडे पड़ेंगे अपने आप, नहीं पढ़ाओगी किसी बच्चे को सुबह सुबह। सुबह सुबह बच्चों को 7 बजे, पता नहीं क्या दिक्कत है सुबह सुबह 7 बजे। सर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ाओ। सर मुझे नहीं है दिक्कत। मैं सुबह 6 बजे से 6:15 से क्लास लूंगा और 8 बजे तक क्लास चलेगी रोज संडे को, हर संडे को, यस ठीक है। सर। और वो टाइम आप किसी को नहीं देंगे, अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है तो। उसमें आपके डाउट्स लिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डाउट सेशन चलेगा। यस सर। ठीक है, चैप्टर काफी कंप्लीट हो चुके हैं और मैं काफी स्पीड में भगा रहा हूँ, तो अब डाउट ज्यादा उठेंगे, इसलिए 2 घंटे डाउट्स के लिए बहुत है। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका, x² प्लस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को क्या करना है, फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करोगे, फैक्टराइज मेथड तो जानते हो ना। सर इसमें तो सर कहीं लिखा नहीं है सर, वो एनसीईआरटी के पहले वाले क्वेश्चन में। बेटा तुम्हें क्वेश्चन से क्या मतलब, तुम पहले क्लाइमेक्स देखो पिक्चर का, फिर घुसेंगे किताब में। तुम्हें क्यों दिक्कत है इतनी हर चीज में। मेरा पढ़ाने का तरीका तुम्हें अभी तक नहीं पता चला है क्या। सॉरी सर। मैं अपने क्वेश्चन पहले कराता हूँ, फिर बाद में तुम लोग को बुक के अंदर घुसेड़ूंगा ना। एक नए स्टैंडर्ड, अभी बड़ी बड़ी जगह कोचिंग जाओगे, कहीं पर भी जना दुनिया में, टीचर पहले अपने तरीके से क्वेश्चन कराता है, फिर तुमको किताब में घुसेड़ेगा। बेटा वो टीचर ही गलत होते हैं, पहले उठाए किताब पकड़ा देते हैं। ठीक है, पहले बच्चे को ऐसे नहीं घुसेड़ते ना किताब में डायरेक्ट। देखो बेटा, इसको फैक्टराइज करेंगे अपन, कैसे करेंगे। 2x प्लस 3x, बुक को साइड में रख के हैंड फोल्ड करके चुपचाप बैठो आराम से, सिर्फ सामने स्क्रीन पर देखो। ये देखिए x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, उसी को कहते हैं फैक्टराइज करना। बात समझ में आ रही है, स्प्लिट करने को ही कहते हैं फैक्टराइज करना। ठीक है, ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई। स्प्लिट करा मैंने, कैसे करा पता है नहीं। देखिए यहाँ लिखा हुआ था x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हाँ बेटा, इसका मैंने पहले क्या किया, इससे इंटू करा दिया, तो क्या बन के आया मेरे पास 6x²। अब 6x² को मेरे को ऐसा तोड़ना है कि बीच वाला करना है। 2x और 3x दो डिब्बे में देखो जरा, ऐसा तोड़ना है कि इनको अगर प्लस करूं तो मेरे पास क्या है 5x आए, और जब मैं इन दोनों को इंटू कर दूं तो मेरे पास क्या है 6x² है। समझ में आ रही बात। यस सर। तो वही मैंने यहां पर किया है। किसको समझ में नहीं आई हैंड रेस कर दो। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। x कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर क्या बचा x प्लस 2। x प्लस 2। यहाँ पर क्या लिया 3 कॉमन लिया, यहाँ 3 क्या बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। ये दोनों चीजें अपने पास आ गई और ये आपके आंसर हो गए, x की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आ गया सबको। इसी को कहते हैं बेटा आ गया सर फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। हाँ आदित्य चोपड़ा बोलिए, क्या कहना चाह रहे हो। सर ये जो x की वैल्यू 2 आई है सर, इनको नेचर ऑफ रूट्स भी बोलते हैं ना। क्या नेचर ऑफ रूट्स भी बोलते हैं ना ये। बेटा रूट्स ही तो है वो, ठीक है रूट्स है वो। सर
और नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं मैं तुम्हें अभी बताऊंगा आगे चल के, ठीक है? यस सर। समझ में? सर हाँ बेटा। सर जीरोस और रूट्स में कोई फर्क नहीं होता ना? क्या में? जीरोस एंड रूट्स। जीरोस? हाँ सर, जीरो और रूट में सर दोनों में कोई फर्क नहीं होता ना? जीरोस उनको बोलते हैं जो इसमें रखने पर जीरो हो जाए, और रूट्स उनको बोलते हैं जो इन पे रखने पर जीरो हो जाए। तो यानी कि दोनों तो में, बात तो बराबर ही है। हाँ बात तो बराबर ही है सर, बात जीरो तो तो दोनों बराबर, में ही होता बात समझ में आई मेरी? है। नहीं सर। नहीं आई समझ में? जीरोस का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू, इनकी ऐसी वैल्यू इसको इधर रख दें तो ये जीरो हो जाए। समझ में आ रही और सर? बात? समझ में आ रही बात? यस सर। नहीं आई समझ में? सर डिफरेंस पूछ रहा हूँ सर, इन दोनों में क्या होता है? इनमें सर रूट्स और जीरोस में डिफरेंस क्या होता है, जिससे कि वो अलग नंबर बना लेते हैं? जीरोस बेटा वो वैल्यूज होती हैं, वो नंबर्स होते हैं जिनको रखने पर ये जीरो हो जाए। नहीं समझ में आ रही? सर आ गई सर, लेकिन रूट्स में भी तो ऐसा ही होता सर, अगर एक जैसे -3 इस इक्वेशन में रख देंगे तो सर जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ? -3 रख देंगे तो जीरो हो जाएगा सर। हो जाएगा। एक मिनट सर करके देखता हूँ। दोनों बात एक ही है, रूट्स निकालना, जीरोस निकालना। वो करो जरा, सॉल्व करो जरा, लगाओ जरा, लगाओ दोनों से दिमाग लगाओ, सब लगाओ दिमाग अपना। सर ये भी जीरो हो रहा है सर। और 2 रख के देखो जरा, -2। हाँ सर सर ये भी हो जीरो गया। हो रहा है। हो रहा है? अब यस पॉलिनोमियल्स, सर। पॉलिनोमियल्स खोलो, पीछे चैप्टर खोलो पॉलिनोमियल्स। यस सर खोला सर। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स रखो जरा किसी में भी। एक मिनट सर। सर इनकी भी जीरो आ रहे हैं सर, जीरोस आ गए हैं सर। अब समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया? नहीं सर। पॉलिनोमियल्स में यहां तक, यहां तक, यहां तक चले जाओ, इनके जितने भी नंबर आएंगे सब जीरो करेंगे इसको, पूरी इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बेटा 2 डिग्री वाली इक्वेशन। बस इनके जो रूट्स आएंगे वो इसको जीरो करेंगे, बस इतना है पॉलिनोमियल्स। ओके सर अब आ गया। अंतर इतना है कि वो पता नहीं, उसका तो कोई वही नहीं है क्यूबिक, और उसके आगे चले जाओ, उसके तो कई वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आपके कोर्स में सिर्फ 4 तक 5 तक 4 ही तक है शायद। कितने तक पढ़े अपन ने अभी? सर 6 तक। 6 तक पढ़े हैं। यस समझ में आ गया? सार्थक क्लियर यस है? सर। सार्थक क्लियर है? यस सर बिल्कुल। चले आगे। यस। यस सर। ये वाली इक्वेशन सॉल्व करो। प्रदीप समझ में आया? नमन पटेल, अंकित, अमन, आदित्य, शिखर, यस सर। ओम। यस सर। एक एक बच्चे को बेटा मैं जरा पूछ सर। नहीं पाता हूँ, ठीक है ना, लेकिन हो मेरे दिमाग में सब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऋषि समझ में आया सब? हाँ सर अभी तो समझ में आ रहा है। अरे यार तुम्हें पूरी एंड तक समझ में आएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। सर हो गया। हो गया? क्या आया इसके रूट्स, क्या है? इससे +5 और -2 किस किस के आ रहे हैं? किस किस के आ रहे हैं सर? सर सोम अग्रवाल के भी आ गए। x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +5, यही आ रहा है यस सबके? यस। यस सर। ऋषि तुम्हारे क्या आया? सर यही आ रहा है सर। यही आया है बेटा, यही है, ठीक है।
अब अपन कल पढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आज एक लड़के ने पूरी क्लास में डिस्टरबेंस किया है। कल से जो लड़का, मैं प्रदीप सर को कंप्लेन करने वाला हूं, इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरीके की एक्टिविटी मेरी क्लास में होगी तो मैं क्लास पढ़ाना, इस क्लास को बंद कर दूंगा। जो बात है साहब है वो अरे बच्चा नहीं सर, अरे नहीं, सर नहीं मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मेरे को ये तरह की एक्टिविटी चिढ़ आती है, इतनी गुस्सा आती है कि वो लड़का अगर सामने आ जाए तो उसको कोई नहीं बचा पाएगा। ऑफलाइन क्लासेस में मैं बोल नहीं सकता, पढ़ के देख लेना बस मेरे से, इस तरीके की हरकत कर देना। तुम ऐसा हंसो, गुस्सा मत कीजिए सर। तुम अरे हंसो, सर, तुम मजाक करो, तुम बातें करो, तुम फ्रैंक रहो मेरे साथ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। लेकिन तुमने इस तरीके की एक्टिविटी करके और सामने से नहीं बोला कि सॉरी सर मेरे से हो गया, आनंद से नहीं होगा, तो मेरे को बहुत गुस्सा आती है वहां पर। ऐसे लोग समाज को तो गंदा करते ही हैं और साथ बैठने वाले बच्चे को भी गंदा करते हैं। झूठे और मक्कार होते हैं ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप तक के नहीं हो सकते। बाकी क्लास कल जाएगी और 3.1 से लेकर 3.11 तक कंप्लीट करिए, प्लस अपना जो वो है क्या कहते हैं पॉलिनोमियल्स का, उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट करिए पूरी, और आर डी शर्मा तो कंप्लीट हो चुकी होगी, और एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करके रखिए। और इस चैप्टर में ये पूरा कंप्लीट करिए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगाइए। अभी फिलहाल के लिए ये कंप्लीट करिए। संडे को ठीक सबके है। डाउट्स, संडे को सबके डाउट्स में लूंगा, पूरे डाउट्स संडे को लूंगा, पूरे डाउट्स लगा के ओके रखिए, ठीक है? ओके, ओके सर। थैंक यू। Excuse ओके me, सर, थैंक sir. यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर। Excuse me, sir. थैंक यू सर। गुड एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, पूछो। कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है? सर मैं ऋषि हूँ सर, मैं ये कह रहा था सर संडे का टाइम सर कौन सा है सर, मैं एक बार क्लियर कर लूँ सर। संडे का टाइम 6 बजे है आपका AM, ठीक है? ओके सर, 6 AM पे आप करेक्ट टाइम पे आ जाएंगे, ओके सर, ठीक है? 6:15 से क्लास चालू हो जाएगी, Okay, ओके sir. लेकिन आप लोग को 6 बजे आ जाना है। वो आप लोग समझ रहे होगे मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ये टाइम का डिफरेंस मैंने क्यों करा है, समझ ठीक है? गया Yes, sir. यस सर। सर तो बस ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, Bye, sir. Good night. गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।